हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे प्राइस एक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग हमेशा फेल होती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइस एक्शन शेयर मार्केट में या किसी भी मार्केट में, चाहे वो हमारी इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, बिटकॉइन हो, क्रिप्टो, कोई भी मार्केट हो, हर तरह के मार्केट में प्राइस एक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आज के टाइम पे काफ़ी सारे इंडिकेटर्स लोग यूज़ करते हैं जो कि काम नहीं करते हैं। तो आज मैं की क्लास में कुछ हम एग्जांपल समझेंगे कौन से टॉप पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं और वो काम क्यों नहीं करते हैं, और प्राइस एक्शन के बेस पे हम स्टॉक में बाई या सेल कैसे कर सकते हैं वो समझेंगे। तो मैं कुछ इंडिकेटर लगा लेता हूँ। बेसिकली इंडिकेटर में जाकर के जो आपके पॉपुलर इंडिकेटर हैं, जैसे एक होता है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। एक इंडिकेटर मैं लगा लेता हूँ RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और एक इंडेक्स में लगाता हूँ MACD। बेसिकली ये 3 इंडिकेटर हैं मोस्ट पॉपुलर, जो कि हर एक न्यू बिगिनर ट्रेडर अपनी लाइफ में इनको यूज़ करता है। इंडिकेटर के बेस पे काम करता है और वो फेल हो जाता है। तो जैसे अगर हम EMA का एग्जांपल लें, EMA बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 50 सेलेक्टेड है। मैं सारे इंडिकेटर की सेटिंग को रीसेट कर देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है इंडिकेटर वो ले लेते हैं, ठीक है। RSI की सेटिंग को भी मैंने रीसेट कर दिया और MACD की सेटिंग को भी मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अब एक एक करके इंडिकेटर का देखते हैं कि इंडिकेटर के बेस पे कैसे लोग ट्रेड करते हैं और वो क्यों फेल होते हैं। तो आप इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड लोगे। ये मैंने निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है। और पहले हम बात कर लेते हैं EMA की। EMA के बेस पे ट्रेडिंग लोग किस तरह से करते हैं कि प्राइस अगर EMA के ऊपर जाता है तो बाई करते हैं, प्राइस अगर EMA के नीचे आता है तो सेल करते हैं, राइट। यहाँ पे प्राइस EMA के अपसाइड था, आपने यहाँ पे बाई किया, ठीक है, यहाँ पे आपके ट्रेड सही गए। बट जैसे प्राइस आपका नीचे आएगा आप यहाँ पे सेल करोगे। सेल करने के बाद इमीडिएटली प्राइस क्या गया, अपसाइड, आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे। आप अगेन यहाँ पे अपसाइड जाने पे बाई करोगे, प्राइस अगेन डाउन साइड आएगा, अगेन आपका स्टॉप लॉस हिट। आप डाउन साइड पे फिर सेल करोगे, प्राइस क्या हुआ, फिर अगेन अपसाइड गया, आपका फिर स्टॉप लॉस हिट। आपने फिर बाई किया, आपके यहाँ पे कुछ पैसे बने, फिर डाउन साइड आया, आपने यहाँ पे सेल किया और अगेन प्राइस अपसाइड निकल गया, आपके यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस लग गए, ठीक है। ये तो बेसिकली एक ट्रेंडिंग मार्केट में थी जिसमें आपने EMA के बेस पे कुछ पैसे बना लिए। बट इस तरह की मार्केट जो नॉन ट्रेंडिंग होती है, इसमें आप देखोगे ना मल्टीपल टाइम्स प्राइस EMA के नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसमें हमेशा रिटेल ट्रेडर फंसता है और सबसे ज़्यादा पैसा रिटेल ट्रेडर इसी टाइप की मार्केट में गवाता है, जिसमें कि प्राइस एक रेंज में चलती है, वो ट्रेंडिंग नहीं होता। इस केस में आप कभी भी करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाओगे कि मुझे यहाँ पे सेल करना है या मुझे यहाँ पे बाय करना है। आपने यहाँ पे बाय भी किया, प्राइस 1-2 दिन अपसाइड का मूव दिखाएगी, अगेन रिवर्स हो जाएगी। आपने यहाँ पे सेल किया, प्राइस 1-2 दिन डाउन आएगी, अगेन रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके मल्टीपल टाइम्स स्टॉप लॉस हिट होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट में थी, यहाँ पे आपने EMA के बेस पे पैसा बना लिया, बट यहाँ पे अगेन आप EMA के बेस पे पैसा नहीं बना पाओगे, यहाँ पे अगेन आप EMA के बेस पे पैसा नहीं बना पाओगे। तो ये बेसिकली डे चार्ट है, ठीक है। डे चार्ट में मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग की जाती है, बट जो लोग इंट्राडे प्रेफर करते हैं वो इंट्राडे का टाइम फ्रेम जो यूज़ करते हैं वो 15 मिनट का होता है। 15 मिनट में अगर आप देखो, प्राइस अगेन जब रेंज बाउंड होती है, इसमें कोई भी पैसा नहीं बना पाता, बाई सेल करेगा और मल्टीपल टाइम्स स्टॉप लॉस हिट होंगे, राइट। यहाँ पे जब मार्केट एक ट्रेंड में आती है तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हो, अगेन यहाँ पे थोड़े पैसे बना सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप पैसे लूज ही करोगे अगर आप EMA के बेस पे ट्रेड करते हो। सी यहाँ पे भी अगेन मल्टीपल टाइम्स आपके स्टॉप लॉस हो गए। अब कुछ होते हैं जो इंडिकेटर की सेटिंग चेंज करके 9 की जगह 20 यूज़ कर लेते हैं, तो एक बार हम 20 देख लेते हैं, राइट। अगर हमने 20 यूज़ किया तो उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगेन द थिंग इज सेम कि आप इंडिकेटर के बेस पे बाई करोगे, प्राइस डाउन आएगा, आपने डाउन पे सेल किया तो प्राइस अगेन अप चला जाएगा, अगेन आप बाई करोगे प्राइस डाउन आएगा, फिर बाई करोगे प्राइस फिर डाउन आएगा, यहाँ पे सेल करोगे प्राइस फिर अप साइड जाएगा। तो मल्टीपल टाइम्स आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, ठीक है। तो EMA के बेस पे हम बेसिकली इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, स्विंग ट्रेड हम कर सकते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंडिंग मार्केट में। बट ट्रेंडिंग मार्केट की भी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्राइस एक्शन आना ज़रूरी है। बिना प्राइस एक्शन समझे आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग होगी या यहाँ से मार्केट अगेन साइडवेज हो जाएगी। तो उसके लिए भी प्राइस एक्शन समझना ज़रूरी है।
नाउ हम सेकंड इंडिकेटर पे डिस्कस करते हैं जो कि है RSI। RSI इंडिकेटर ये कहता है कि प्राइस जब आपका 70 के ऊपर अबव जाता है तो प्राइस आपका ओवरबॉट होता है, वहाँ से एक सेलिंग एक्सपेक्टेड होती है। और प्राइस जब आपका 30 के बिलो आता है वो प्राइस आपका ओवरसोल्ड होता है, वहाँ पे आपको प्राइस को बाई करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ये कॉन्सेप्ट के बेस पे क्या RSI पे हम यहाँ पे बाई सेल कर सकते थे। प्राइस यहाँ पे डाउन आया और RSI यहाँ पे 30 के बिलो था, आपने यहाँ पे बाई कर लिया। ठीक है, और प्राइस अगेन जब ये यहाँ पे 70 के अबव गया आपने यहाँ पे सेल कर दिया। सेल करने के बाद आपका क्या हुआ, प्राइस अगेन अपसाइड जा रहा है, राइट। यहाँ पे प्राइस आपका 70-80 तक जाकर के प्राइस RSI यहाँ पे डाउन हो रहा है, बट प्राइस अगेन आपका अपसाइड जा रहा है। तो अगर आपने RSI के बेस पे यहाँ पे सेल कर लिया तो आपने इतने पैसे तो बना लिए, बट अगेन आगे का पैसा आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, क्योंकि एज पर RSI आप बाई कब करोगे, जब प्राइस ओवर सोल्ड हो। इस लेग में अगर आप देखो तो यहाँ पे प्राइस कभी भी ओवर सोल्ड नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ओवरबॉट के बेस पे अगर आपने यहाँ पे सेल किया तो प्राइस अगेन अपसाइड चला गया। ठीक है, अगेन आपने ओवरसोल्ड के बेस पे सेल किया, प्राइस अगेन अपसाइड चला गया, अगेन ओवरसोल्ड पे सेल किया, प्राइस अगेन अपसाइड चला गया। अब ये जो ओवरसोल्ड के बेस पे आपने लेट्स से सेल कर दिया, ठीक है, आपने नीचे बाई कर रखा था, ओवरसोल्ड के बेस पे आपने सेल कर दिया, बट जब ये डाउन आया आप यहाँ पे बाई कैसे करते हैं। RSI तो ओवरसोल्ड हुआ नहीं, तो आप RSI के बेस पे सेल तो कर लिया आपने, लेकिन आप RSI के बेस पे बाई कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पूरे आप देखो ये चार्ट डेली चार्ट का है। ठीक है, ये पॉइंट आया था ओवरसोल्ड का जो कि था 26 अक्टूबर 2023। अगर आपने 2023 में बाई किया अक्टूबर में और आपने दिसंबर 23 में बेच दिया, लेट्स से आपने 2 मंथ्स पैसे बना लिए, बट आफ्टर 2 मंथ्स दिसंबर 23 के बाद नाउ इज अक्टूबर 24। ठीक है, आपने ऑलमोस्ट 10 मंथ्स RSI के बेस पे आपको एंट्री ही नहीं मिली। अब आप कैसे इसमें बाई करोगे, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। आपने यहाँ पे बाई तो कर लिया और यहाँ पे आपने सेल भी कर लिया, बट इसके बाद क्या, आपने RSI ने कभी भी ओवरसोल्ड हुआ नहीं और आप बाई नहीं कर पाए। ठीक है, अब इसको एक बार इंटरडे के चार्ट पे अगर आप देखो, इंटरडे में RSI कैसे काम करता है। इंटरडे पे अगर देखो आप, यहाँ पे ओवरसोल्ड था, आपने लेट्स से यहाँ पे सेल किया, ठीक है, बट यहाँ पे ओवरबॉट हो गया। ओवरबॉट के केस में हम बाई करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर बेसिकली ये बोलता है कि ओवरबॉट होता है प्राइस, तो प्राइस को बाई करना चाहिए। आप करते रहो यहाँ पे बाई, प्राइस तो पूरा डाउन आता जा रहा है, अगेन प्राइस ओवरबॉट हो गया, आप बाई कर लो, प्राइस अगेन डाउन साइड आया। अब यहाँ पे लेट्स से अगर आपने बाई किया तो प्राइस थोड़ा अप साइड गया, अगेन पूरा डाउन आ गया। तो आप इंडिकेटर के बेस पे आपको कभी कंफर्म होगा ही नहीं कि बाई कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है। गेटिंग माई पॉइंट। लेफ्ट साइड एक बार और देख लेते हैं। प्राइस यहाँ पे ओवरबॉट आया, यहाँ से देख बेसिकली यहाँ पे प्राइस ओवरसोल्ड हुआ, राइट। आपने यहाँ पे प्राइस बाय कर लिया, प्राइस थोड़ा सा अपसाइड गया, अगेन डाउन आ गया, आपके स्टॉप लॉस हिट, प्राइस अगेन यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ, आपने यहाँ पे बाय कर लिया और यहाँ पे आपका ओवरसोल्ड हुआ, तो आपने यहाँ पे बाय किया, आपने इतने पैसे बनाए, राइट। बट इतने पैसे बनाने के बाद क्या है, यहाँ पे ओवरसोल्ड पे आपने फिर सेल किया, ओवरबॉट पे आपने फिर बाय किया, बाय करने के बाद अगेन ओवरसोल्ड हुआ, आपने यहाँ पे सेकंड टाइम पैसे बना लिए। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आप जब जब ओवरसोल्ड हो रहा है आप सेल कर रहे हो, बट प्राइस नीचे आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे ओवरबॉट आया, आपने यहाँ पे बाई किया, ओवरसोल्ड पे अगेन आपने सेल किया, ठीक है, तो यहाँ पे अपने थोड़े से पैसे और बना लिए। यहाँ पे अपने ओवरसोल्ड पे सेल किया, बट प्राइस अगेन पूरा रिवर्स हो गया। यहाँ पे अगेन ओवरसोल्ड पे आपने सेल किया, बट प्राइस अगेन रिवर्स हो गया। ठीक है, अब ओवरबॉट आया नहीं, ये पूरा मूवमेंट आपका मिस हो गया अगर आप इंडिकेटर के बेस पे सेल कर रहे हो, और ये वाला हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो हमने देख लिया कि स्विंग ट्रेड के बेस पे और इंट्राडे के ट्रेडिंग के में भी हमारा RSI भी नहीं काम कर रहा है प्रॉपर। हाँ, कभी कभी पैसे बन जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फेल ही हो रहा है। ठीक है, नाउ द थर्ड इंडिकेटर जो अगेन वेरी पॉपुलर है, दैट इज MACD। MACD बेसिकली क्या करता है कि MACD इंडिकेटर में दो लाइन्स होती हैं, एक होती है आपकी MACD लाइन ब्लू कलर की, और ऑरेंज कलर की लाइन को कहते हैं सिग्नल लाइन। अब एज पर द इंडिकेटर रूल, इंडिकेटर ये कहता है कि जैसे ही आपकी सिग्नल लाइन MACD लाइन को अप साइड क्रॉस करती है आपको बाई करना चाहिए, जैसे ही सिग्नल लाइन MACD को डाउन साइड क्रॉस करती है आपको सेल करना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके बाई का ट्रेड मिलेगा, यहाँ पे आपको सेल का ट्रेड मिलेगा।
देख लेते हैं चार्ट पे कितने बाई के ट्रेड बने, कितने सेल के ट्रेड बने। प्राइस ने यहाँ पे एमएसडी लाइन ने सिग्नल लाइन को अपसाइड क्रॉस किया है, आपको यहाँ कहीं पे बाई का ट्रेड मिला और इस ट्रेड में हमने यहाँ पे बाई किया, तो हम कब तक होल्ड करेंगे, जब तक एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस डाउन ना कर दें। हम यहाँ पे एग्जिट कर गए। एग्जिट करने के बाद प्राइस एक रेंज में रहा, प्राइस अगेन यहाँ पे अपसाइड बोला बाई करने को, आप बाई करोगे, इमीडिएटली प्राइस नीचे आ गया, ठीक है, आपका फिर क्रॉस डाउन हो गया। यहाँ पे आप हो जाओगे कंफ्यूज। अगेन इसने क्रॉस ओवर दिखाया, आप अगेन यहाँ पे बाई करोगे, बाई करने के बाद प्राइस के फिर डाउन हो गया, आपका फिर क्रॉस डाउन हो गया, आप फिर एग्जिट कर जाओगे। फिर आपका यहाँ पे क्रॉस ओवर आया, आप यहाँ पे फिर बाई करोगे, उसके प्राइस के ऊपर फिर डाउन आ गया, यहाँ पे क्रॉस डाउन हो गया, आप फिर सेल करोगे, सेल करने के बाद अगेन प्राइस चला जाएगा अपसाइड, अपसाइड जाएगा। आपने यहाँ पे क्रॉस डाउन पे ऐसे क्रॉस ओवर फिर से यहाँ पे बाई किया, प्राइस थोड़ा सा अपसाइड गया, फिर से डाउन आ गया। मतलब आप अगर यहाँ पे बाई करो तो स्टॉप लॉस एटलीस्ट ये रखोगे, ठीक है। आपके मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं यहाँ पे। अगेन यहाँ पे आप देखो कितने छोटे रेंज में प्राइस क्रॉस ओवर क्रॉस डाउन हो रहा है। आप यहाँ पे प्रॉपर ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, आपके मल्टीपल टाइम्स स्टॉप लॉस हिट होंगे। यहाँ पे आपने एक बार जब मार्केट ट्रेंडिंग थी एक बार पैसा बना लिया, बट जितना भी पैसा बनाया उससे ज़्यादा पैसा आप इस टाइप की मार्केट में लूज़ कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप की मार्केट में कोई भी इंडिकेटर आपको सही सिग्नल देगा नहीं, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैकडी ने आपको क्रॉस ओवर दिया, आपने यहाँ पे अगेन बाई किया और आपने यहाँ तक होल्ड किया, राइट। यहाँ पे आपको क्रॉस डाउन का सिग्नल मिला, आप यहाँ पे एग्जिट कर गए, ठीक है। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे कभी भी क्रॉस ओवर का सिग्नल नहीं आया जो कि यहाँ पे आया है। आप यहाँ पे एग्जिट करके यहाँ पे अगेन बाई कर रहे हो, राइट हियर, राइट। आप बिल्कुल कभी भी बॉटम के नियर बाई या बिगिनिंग ऑफ द पॉजिटिव है कभी भी ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे, इंडिकेटर के बेस पे काम करो। अगेन अगर लेट्स से आपने यहाँ बाई किया, प्राइस 2 कैंडल अप साइड गई, फिर डाउन साइड, जिस रेट पे आपने बाई किया प्राइस वहीं पे आ गई, आपने फिर पैसे नहीं कमा पाया क्योंकि आप इंडिकेटर के बेस पे एग्जिट कर जाओगे। फिर अगेन यहाँ से प्राइस अप साइड गया, आप इंडिकेटर के बेस पे बाई करोगे और प्राइस का क्रॉस डाउन सिग्नल आपको आज कल मिला था, राइट। आप अगर यहाँ पे बाई कर रहे हो, यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो, तो आपने क्या बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, आप सेम रेट पे निकल रहे हो बेसिकली, सिर्फ और सिर्फ आप ब्रोकरेज का खर्चा दे के आ रहे हो। तो अगेन मैकडी के बेस पे भी आप प्रॉपर पैसे नहीं बना पाओगे। नाउ इंटरडे में देख लेते हैं एक बार, क्या इंटरडे में मैकडी के बेस पे पैसे बन रहे हैं। अगेन क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ, आपने बाई किया, प्राइस अपसाइड गया, यहाँ पे साइडवेज हो गया, आप यहाँ पे निकल जाओगे। या किसी ने यहाँ पे सेल किया है तो क्रॉस अप पे बाई करेगा समवेयर गया, क्योंकि जिसने सेल किया उसके तो पैसे बिल्कुल नहीं बने, क्योंकि मार्केट साइडवेज होकर के धीरे धीरे अपसाइड ही शिफ्ट हुई है। अगेन क्रॉस डाउन, अगेन सेल किसी ने किया, क्रॉस अप, स्टॉप लॉस हिट, अगेन पैसे नहीं बने। फिर क्रॉस डाउन या क्रॉस ओवर पे किसी ने बाई किया तो अगेन क्रॉस डाउन, प्राइस सेम रेट पे आया, फिर पैसे नहीं बने। फिर क्रॉस ओवर, किसी ने यहाँ पे बाई किया, क्रॉस डाउन, क्रॉस डाउन बेसिकली इस रेड कैंडल के बाद बना है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे बन रहे बाई कर रहे हो क्रॉस ओवर के बेस पे और अगेन यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो, तो आप फिर स्टिल कुछ भी पैसा नहीं बना रहे हो, सेम रेट पे आप निकल रहे हो, राइट। अगेन क्रॉस ओवर, आपने यहाँ कहीं पे बाई किया, अगेन क्रॉस डाउन, आप यहीं पे निकल गए, फिर पैसा नहीं बना। क्रॉस डाउन पे आपने लेट्स से अगर सेल भी किया है तो प्राइस डाउन नहीं आया, मैकडी भले ही डाउन आ गया, अगेन आपके पैसे नहीं बने। फिर क्रॉस ओवर पे आपने यहाँ के पे बाई किया, अगेन क्रॉस डाउन, यहाँ पे 2-3 कैंडल के थोड़े से पैसे बन गए, राइट। अगेन क्रॉस ओवर, आपने यहाँ के पे बाई किया, अगेन क्रॉस डाउन, यहाँ पे आया, 2 कैंडल के पैसे बन गए। अगेन अब यहाँ पे किसी ने क्रॉस डाउन पे अगर सेल किया है तो यहाँ पे उसके पैसे बने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी टॉप से उसमें सेलिंग आई है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर के बेस पे पैसे नहीं बनते, हाँ कभी कभी बनते हैं, बट मोस्टली आपके फेल ही होते हैं, ठीक है। मतलब आउट ऑफ 10 अगर आप पूछो कि कितने बार या कितने प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंटेज विनिंग रेट है, तो सिर्फ और सिर्फ जितना भी आपने चार्ट पे देखा है, आप खुद ही समझदार हो, आपको खुद ही दिख रहा है कि आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा लग रहे हैं या आप पैसे ज़्यादा टाइम नहीं बना रहे हो, कम टाइम पैसे बन रहे हैं, ज़्यादा टाइम आपके पैसे या तो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं या फिर आप रेट टू रेट निकल रहे हो। तो स्टॉप लॉस के केस में तो आपका लॉस है ही है, बट जिस केस में आप रेट टू रेट निकल रहे हो उस केस में भी आपका लॉस ही है। लॉस किस टर्म में है, आपका टाइम का और आपके ब्रोकरेज का, राइट। आपने अगर लेट्स से यहाँ पे क्रॉस ओवर के बेस पे बाई किया है 19 सितंबर को, ठीक है, और आपने कितने बजे बाई किया, 9:45 के लेट्स से आसपास बाई किया और अब 1:30 पे अगेन एग्जिट कर जा रहे हो, आपका आधा दिन निकल गया और आपने जिस रेट पे बाई किया उसी रेट पे एग्जिट कर रहे हो।
ठीक है, ये बेसिकली आप स्टॉक की तरह या फ्यूचर की तरह अगर रिफर कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप निफ्टी में ऑप्शन में कर रहे हो तो ऑप्शन में तो आप सेम रेट पे भी निकलोगे तो भी आप पैसा लूज करोगे ड्यू टू प्राइस डिके। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं प्राइस एक्शन के बेस पे। ये तो बेसिकली छोटी सी क्लास है, इसमें पूरा प्राइस एक्शन तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, बट हाँ एक आइडिया दे सकते हैं कि हमें बाई कहाँ पे करना चाहिए, किस टाइम पे, कैसे उसको प्राइस एक्शन के बेस पे बाई कर सकते हैं और कैसे प्राइस एक्शन के बेस पे हमें अपने ट्रेड को टाइमली एग्जिट करना है। ओके ठीक है, तो हम वो मार्केट पकड़ते हैं बेसिकली जिसमें हमने इंडिकेटर के बेस पे ज़्यादा लूज़ किया था। हमने इंडिकेटर के बेस पे इस मार्केट में पैसे थोड़े बना लिए थे और इस मार्केट में बना लिए थे, और इस मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा लूज़ हमने इस मार्केट में किया था, राइट। अब इस मार्केट में अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, ठीक है, जो कि मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो प्राइस एक्शन सीखने में तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके कॉन्टेक्ट कर सकते हो, राइट। तो प्राइस एक्शन के बेस पे अगर आप यहाँ पे समझो, ठीक है, ये आपका एक जोन है, बाइंग एरिया। ओके, प्राइस की डायरेक्शन पहले हम समझते हैं। प्राइस एक्शन में प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है अपसाइड का, तो इसमें हम सेल साइड की ट्रेड नहीं प्लान करते। हाँ, अपसाइड की डायरेक्शन में भी हम कभी कभी सेल करते हैं, वो अलग सिनेरियो है, वो डिटेल में समझाने वाली चीज़ है, वो छोटे में शॉर्ट में मैं समझा नहीं सकता, बट ठीक है, डायरेक्शन अपसाइड की है तो हम अपसाइड वाला देख लेते हैं। अपसाइड की मार्केट में प्राइस जब जब डाउन आएगी आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाई करना है। आपके जोन में आए आपको यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन देके बाई करना है। बाई कहाँ तक, जब तक बॉस ना हो जाए। ठीक, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पैसे बनाए, अगेन प्राइस बॉस हुआ तो प्राइस आएगा डाउन साइड, डाउन साइड आएगा तो अगेन हमारा एक जोन है। ठीक, इस जोन में प्राइस आएगी, अगेन हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देके प्राइस बनाएंगे कहाँ तक, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी या बॉस तक। यहाँ पे लिक्विडिटी गिरा हुई, प्राइस डाउन आ गया। ओके, अगेन हम बाई कहाँ पे करेंगे, इस पी पे, यहाँ पे मिलेगा IFC बनने के बाद अगेन प्राइस गया अपसाइड, टारगेट हमारा क्या रहेगा, बॉस होने तक या लिक्विडिटी लेने पर। यहाँ पे क्लियर कट बॉस हुआ है, बॉस होने के बाद प्राइस नीचे आ गया। अब हमारे यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे हमारा बाई कैसे करेंगे। ओके, एक POI हमारा है जहाँ पे हम बाई का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये सारे POI यूज़ हो चुके हैं, ये काम नहीं करेंगे। और जो सेकंड POI बचा है वो बेसिकली ये है। ठीक, जब मल्टीपल POI हमें मिलते हैं मार्केट में, हम यहाँ पे आने के बाद अगेन जैसे मैंने बोला यहाँ पे बाई करेंगे, कैसे बाई करेंगे, प्राइस एक्शन देख करके लोअर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे प्राइस डाउन आया, हमने यहाँ पे बाई कैसे किया, लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन देख करके। सिमिलरली प्राइस जब डाउन आएगा हम यहाँ पे विदाउट कंफर्मेशन नहीं बाई करेंगे, अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं हुआ तो हम यहाँ पे नहीं बाई करेंगे। बट हाँ, यहाँ पे जब प्राइस पॉइंट आया, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा था और हमने यहाँ पे बाई किया था। टारगेट अगेन हमारा क्या होता है, अगेन लिक्विडिटी तक का, प्रीवियस हाई का या फिर बॉस होने तक, तो यहाँ पे बॉस हुआ है। नाउ यहाँ पे जिसने बाई किया है वो ट्रेड अगेन अपसाइड जा रहा है। अब एवरी डिप पे बाई करना है तो आपको डिप पे बाई करने के लिए ये समझ होने चाहिए कि आपके बाइंग पॉइंट्स कौन कौन से, राइट। प्राइस डिप लिया, यहाँ से बाई, प्राइस डिप लिया, अगेन यहाँ से बाई। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे आने के बाद जो बाई बना है ये बेसिकली इस जोन की लिक्विडिटी है लेके गया। तो लिक्विडिटी क्या है वो मैंने वीडियो एक डिटेल में बना के रखी हुई है। लिक्विडिटी के बेस पे ट्रेड कैसे करना है वो भी मैंने बता रखा है शॉर्ट में। ठीक है, डिटेल में आपको सीखना तो आप सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट किया और एक POI था, उसके वजह से प्राइस एक रेंज में था, जैसे रेंज से बाहर निकला अगेन हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम देख करके बाई करेंगे। फर्स्ट टारगेट क्या है, बॉस होने तक। जैसे बॉस हुआ प्राइस डाउन, डाउन आने के बाद अगेन हमारा यहाँ पे POI है, राइट। POI क्या होते हैं, कौन से POIs होते हैं, इसकी भी मैंने क्लास बना रखी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। POI आने के बाद अगेन हम लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन देख करके पॉजिटिव लॉन्ग करेंगे। फर्स्ट टारगेट क्या, प्रीवियस हाई ब्रेक होने का या बॉस होने तक का। बॉस होने के बाद प्राइस डाउन आ रही है। अब आजकल की मार्केट में क्या है कि निफ्टी में शार्प सेलिंग आ रही है, तो लोग कह रहे हैं कि निफ्टी गिर गया, निफ्टी गिर गया, ऐसे कुछ भी नहीं है। ये प्राइस का बिहेवियर है, प्राइस अपने बिहेवियर के हिसाब से चल रही है। ठीक है, मार्केट में अभी थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, उस वजह से सेलिंग थोड़ी शार्प है। आई मीन आप अगर इधर देखो तो प्राइस में सेलिंग आई थी, इधर भी सेलिंग आई थी, बट ये सेलिंग थोड़ी सी शार्प है, ये न्यूज़ बेस पे हो रहा है। बट न्यूज़ बेस की जो चीज़ें होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, उसका मार्केट के स्ट्रक्चर पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता। मार्केट का स्ट्रक्चर अगर पॉजिटिव है उसको निगेटिव होने में लगता है टाइम, राइट। तो प्राइस का जो एक पॉइंट है ना, ये पूरा ही जोन है बेसिकली। यहाँ पे निफ्टी आप देखोगे तो अगले 1-2 दिन में हो सकता है यहाँ पे
साइडवेज हो जाए, छोटी छोटी कैंडलें बने और अगेन यहाँ से निफ्टी को अपसाइड जाना चाहिए। ठीक है, ये बनने से पहले जो लाइव अब चार्ट है आज का, ये आज देखो 4 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये 4 अक्टूबर की लास्ट कैंडल है डे चार्ट की। तो आप देखोगे नेक्स्ट 1 to 3 डेज में प्राइस अगेन यहाँ पे छोटी छोटी कैंडलें बनेंगी, जैसे आपकी यहाँ पे बनी है, जैसे आपकी यहाँ पे की रेंज में थी, ऐसे कुछ यहाँ पे भी प्राइस बिहेवियर होगा और अगेन हम लोअर टाइम फ्रेम के पॉजिटिव प्राइस एक्शन देकर के अगेन लॉन्ग करेंगे इसको यहाँ से। ठीक है, इन केस लेट्स से प्राइस किसी रीज़न से यहाँ पे ब्रेक कर गया, ठीक है, तो हमारा सेकंड पीओआई यहाँ पे है, फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है कि आपके जोन पे आया और आपको आंख बंद करके बाई करना है। ट्रेडिंग जो होती है प्लान के हिसाब से होती है। तो ये हमारा प्लान है, जैसे कि हमने यहाँ पे प्लान किया था कि हम यहाँ पे बाई करेंगे, राइट, और सेकंड जोन था हम यहाँ पे बाई करेंगे। अब प्लान ये है कि यहाँ पे हम बाई करेंगे, बट हमारे प्लान के हिसाब से मार्केट भी अगर हमें दिखाएगा कि इफ़ योर व्यू इज टू बाय इन द मार्केट और यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन हो रहा है, देन यू विल बाय ओनली। ओके, अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन होगा ही नहीं तो नेक्स्ट पीओआई तक प्राइस आएगा। सिमिलरली ये हमारा पीओआई है जहाँ से प्राइस की हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ से अपसाइड जाने की, बट किसी रीज़न से लेट्स से मंडे को मार्केट गैप डाउन खुल के प्राइस नीचे आता है, तो ये पीओआई हमारा फेल हो जाएगा। हम इस पीओआई पे अगेन पॉजिटिव प्राइस एक्शन देकर के अगेन बाई करेंगे। ठीक है, अगर ये ब्रेक होकर के यहाँ पे आया और अप साइड गया तो यहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं इस पीओआई से बाई करके। ओके, सो ये बेसिकली बिल्कुल ही छोटा सा एक कह सकता इंट्रोडक्शन वीडियो था, प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है और प्राइस एक्शन के बेस पे हम उस मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं जो कि नॉन ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग मार्केट में तो हम बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, बट नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में जहाँ पे कोई भी इंडिकेटर फेल काम नहीं करता है, सारे इंडिकेटर फेल होते हैं, वहाँ पे आप प्राइस एक्शन के बेस पे कैसे ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है और हमारे मार्केट में ज़्यादातर ट्रेडर्स फेल क्यों हो रहे हैं। तो अगर आपको भी सक्सेसफुल ट्रेडर की कैटेगरी में आना है और आप भी शेयर मार्केट से पैसा बना चाहते हो तो आपको भी प्राइस एक्शन सीखना होगा। ओके ओके, ऑल राइट, थैंक्स। आपका किसी का कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक स्टॉक पे मैं एनालिसिस करूं तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।